इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में सही सलाह देने वाली एक ऐसी किताब है जिसको एक भरोसेमंद सोर्स ने लिखा है। वो सोर्स खुद ग्रामीण बेंजामिन है जो 1929 की आर्थिक मंदी के बाद उभरने वाले इन्वेस्टर थे। अपनी गलतियों से सीखते हुए ऑथर हमें बताते हैं कि किसी भी हालात में सफल इन्वेस्टर कैसे बना जा सकता है। क्या आपने कभी शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है? हम में से बहुतों ने इस बारे में गंभीरता से विचार किया है, फिर भी इकोनॉमिक डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस और अनसर्टेनिटी के चलते ज़्यादातर लोग फैसला नहीं ले पाते। हालांकि बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने का एक रास्ता है जो हमें सब कुछ गंवा देने के जोखिम से बचाता है, वो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। पहली बार 1949 में बेंजामिन ग्रामीण ने इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का आइडिया दिया था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का आइडिया लॉन्ग टर्म और रिस्क ना लेने के अप्रोच अपनाने पर फोकस्ड है, जो कि एक कामयाब अप्रोच है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पब्लिश होने के कई डेकेड बाद तक बहुत से इन्वेस्टर्स ने ग्रामीण की अप्रोच को अपनाया और सक्सेसफुल हुए। वॉरेन बफेट उन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से सबसे पॉपुलर हैं। ये आइडियाज़ ग्रामीण की असल सलाह और जर्नलिस्ट जेसन विंग के एक एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड है, जो आपको अपने आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने का रास्ता दिखाता है। लेसन 1: इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स डोंट रश इन, दे टेक टाइम टू रैशनली एग्जामिन अ कंपनीज लॉन्ग टर्म वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में बहुत सा पैसा कमाने के लिए होता है, पर बहुत सा गंवाने के लिए भी होता है। फाइनेंशियल हिस्ट्री वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर की कहानियों से भरी हुई है, जिन्होंने सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर बहुत सा पैसा कमाया। सक्सेसफुल स्टोरीज़ के जितनी तो नहीं, पर बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी मिसफॉर्च्यून की भी हैं जहां लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट करके सब कुछ खो दिया। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या इन्वेस्टमेंट एक लेने लायक रिस्क है या नहीं। जवाब है हाँ, ये एक लेने लायक जोखिम है, पर तब तक जब तक आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सही, सेफ और स्टेडी रिटर्न पाने के लिए डीप रिसर्च का सहारा लेते हैं। ये र्यूमर्स या गैस करने से बिल्कुल अलग है, जहां बाजार के उतार चढ़ाव के बल पर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ध्यान में रखा जाता है। एज्यूम या गैस करना इस तरह से आसान पर रिस्क से भरी पॉलिसी है, क्योंकि कोई भी आने वाले कल के बारे में नहीं बता सकता। मिसाल के लिए, गैस करने वाला एक र्यूमर सुनता है कि एप्पल जल्दी ही एक नया प्रोडक्ट बाज़ार में लाने वाला है और एप्पल के शेयर खरीदने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। अगर वो किस्मत वाला है तो ये जानकारी उसके काम आएगी और वो पैसा कमाएगा। अगर वो इतना लकी नहीं है और ये जानकारी गलत साबित होती है तो उसका बहुत सारा नुकसान होना लाजमी है। इससे बिल्कुल उलट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स प्राइसिंग पर ध्यान देते हैं। ये इन्वेस्टर शेयर तब खरीदते हैं जब शेयर का दाम उसके इंसेंट्रिक वैल्यू से कम हो। एग्जाम्पल, शेयर का प्राइस कंपनी के झुकाव पर डिपेंड हो। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के नाते आपको शेयर सिर्फ तब खरीदने हैं जब आपको विश्वास हो कि आपके शेयर पर पैसे खर्च करने पर और कंपनी के मुनाफा कमाने पर एक प्रोबेबल गेन होगा। इस प्रोबेबल गेन के बारे में ऐसे ही सोचना चाहिए जैसे आप बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हो। एक महंगी ड्रेस आप तभी खरीदने में फ़ायदा समझते हैं जब आप उस ड्रेस को कुछ टाइम के लिए रखना चाहते हो। अगर क्वालिटी सही ना हो तो आप कुछ सस्ता भी खरीद सकते हैं जो उतने ही टाइम तक चले। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ज़िंदगी एक्साइटेड नहीं है, पर यह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मुनाफा। Lesson 2: इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग इज़ ब्रोकन डाउन इन 3 प्रिंसिपल्स। 3 प्रिंसिपल्स हैं जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर लागू होते हैं। पहला, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयर खरीदने से पहले कंपनीज के लंबे टाइम से चल रहे डेवलपमेंट प्रोसेस और बिजनेस प्रिंसिपल्स को एग्जामिन करता है। शेयर के लंबे समय तक का दाम किसी की मर्जी मुताबिक नहीं होता, बल्कि ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और क्या कंपनी स्टेडी डिविडेंड्स पे करती है या नहीं जैसे इन्वेस्टर्स में फ़ायदे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़े टाइम के फ़ायदे वाले जाल में फंसने के बजाय कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री का एनालिसिस कर ब्रॉडर सेंस से काम लेना चाहिए। ये सब करके आप एक बेहतर तस्वीर देख सकेंगे कि कंपनी बाज़ार में इंडिपेंडेंटली कितना अच्छा प्रदर्शन करती है।
जैसे कि ये कंपनी जो कि अभी बहुत पॉपुलर नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके शेयर सस्ते ही होंगे, पर बढ़िया रिकॉर्ड दिखा रही है, जैसे कि लगातार फ़ायदा कमा रही है, पर सही वैल्यूएशन नहीं है। तो इस तरह से ये एक समझदारी भरा इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा सिद्धांत, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाते हैं। कितना भी भरोसा हो, पर वो अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के शेयर में नहीं लगाते। आप उस डर की कल्पना कर सकते हैं जब उस भरोसेमंद कंपनी का नाम एक टैक्स स्कैंडल में आ जाए जिस कंपनी में आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किया है। लास्टली, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये समझता है कि वो कोई अनयूजुअल फ़ायदा नहीं बल्कि सिक्योरिटी और फिक्स्ड गेन कमाएगा। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एम अपनी पर्सनल ज़रूरतों को पूरा करना है, ना कि एक प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर को वॉल स्ट्रीट पर हराना। हम उन लोगों से बेहतर नहीं कर सकते जो कि ये काम प्रोफेशनली करते हैं, और हमें वैसे भी ज़्यादा पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना है। डॉलर के पीछे भागना हमें लालची और लापरवाह बनाता है। लेसन 3, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट से पहले शेयर के हिस्ट्री को जानें, वो ज़रूरी है, पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको शेयर बाज़ार की हिस्ट्री को देखना चाहिए। हिस्ट्री की तरफ देखने से पता चलता है कि शेयर मार्केट हमेशा लगातार होने वाले उतार चढ़ाव से ही डिफाइन होती है। ज़्यादातर किसी उतार चढ़ाव का एंटिसिपेशन नहीं किया जा सकता। बाज़ार की अनसर्टेनिटी बताती है कि इन्वेस्टर को फाइनेंशियली और मेंटली तैयार रहना चाहिए। आर्थिक संकट जैसे वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929 जीवन का सत्य है जो समय समय पर होते रहते हैं। इसके लिए आपको सुनिश्चित करना है कि आप एक बड़ी दुर्घटना को एक्सेप्ट या टॉलरेट कर सकें। मेंटली और साइकोलॉजिकली तैयार होने से आगे, खतरे का पहला साइन आते ही सब कुछ नहीं बेचना चाहिए। ये याद रखें कि बड़े से बड़े क्रैश होने के बाद भी बाज़ार अपने आप को दोबारा बेहतर कर ही लेता है, और क्योंकि आप हर क्राइसिस को एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो बाज़ार की हिस्ट्री आपको बाज़ार की स्टेबिलिटी के बारे में बेहतर आइडिया दे सकती है। एक बार अगर आप बाज़ार की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर चुके हैं, तो उस कंपनी की हिस्ट्री पर ध्यान दें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर उस कंपनी के पिछले 10 साल में स्टॉक प्राइस, कंपनी की और डिविडेंड के अर्निंग में रिलेशन को स्टडी करें। फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पर भी ध्यान दें। एग्जाम्पल जैसे राइज इन प्राइस की स्टडी पर आप ये देख पाएँ कि आप असल में कितना कमा पाएंगे। मिसाल के लिए आप एक साल में अपने लिए 7% फ़ायदे का एस्टिमेशन लगाया है, पर इन्फ्लेशन सिर्फ 4% रेट है, तो आप केवल 3% का ही फ़ायदा पा सकेंगे। अब ध्यान से सोचना शुरू करें कि क्या आपने इतना सब सिर्फ 3% के लिए किया। जब क्लेवर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो हिस्ट्री की नॉलेज एक बढ़िया हथियार की तरह है, और इस हथियार को तेज़ रखना चाहिए। लेसन 4, डोंट ट्रस्ट द क्राउड और द मार्केट। बाज़ार के माहौल को समझाने के लिए कई बार शेयर बाज़ार को एक इंसान की तरह देखने से आसानी होती है। चलो इसमें मिस्टर मार्केट के नाम से बुलाना शुरू करते हैं। जहाँ तक लोगों का सवाल है, तो मिस्टर मार्केट एक अनसर्टेन, अपनी मर्ज़ी से चलने वाला एक इंसान है जो कि बहुत चालाक नहीं है। मिस्टर मार्केट आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इसीलिए अक्सर इनका बिहेवियर बदलता रहता है। इसे हम असल दुनिया में देख सकते हैं। मिस्टर मार्केट ना टिकने वाले ऑप्टिमिज्म से ट्रस्ट ना होने वाले पेसिमिज्म के बीच झूलते रहते हैं। जब एक नया आईफोन बाज़ार में आता है तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। मिस्टर मार्केट भी अलग नहीं है। हम ये शेयर बाज़ार में भी देखते हैं, जब कुछ एक्साइटेड होने वाला होता है तो प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं और लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि बाज़ार में आने वाले डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा उम्मीद में होता है तो शेयर महंगे हो जाते हैं, और कई बार बाज़ार में पेसिमिस्टिक होना आपके लिए एक साइन है कि आप किसी बुरे हालात में शेयर बेचने के लिए तैयार रहें। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को रियलिस्टिक होना चाहिए और भीड़ या लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को वैसे भी मिस्टर मार्केट के मूड बदलने की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जब मिस्टर मार्केट खुश होता है तो वो
आपके आने वाले कल में आपको ऐसे फ़ायदा दिखाता है कि जो असल में वहाँ है ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि शेयर एक सर्टेन टाइम पीरियड में फ़ायदा पहुंचाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। इसके उलट जो शेयर बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके आने वाले टाइम में गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि डिमांड अक्सर प्राइस को ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जा सकती है। ये सब पता चलने के बाद भी ये बहुत आसान है कि आप थोड़े समय के लिए होने वाले फ़ायदे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। हमें एक आसान रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न की तरफ जाना चाहिए, खासकर वो जो बेहतर रिजल्ट इंश्योर कर सके। असल में लोग किसी पैटर्न को पहचान लेने में इतने बेहतरीन होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट उन्हें जब कोई भी सीक्वेंस देते हैं तो पैटर्न ना होने के बाद भी लोग कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जब हम फ़ायदे को इंक्रीज़ होता हुआ देखते हैं तो हम अपने आप को पैटर्न ढूंढने की तरफ ले जाते हैं जो हमें लगता है कि लगातार जारी रहेगा। इस पॉइंट से हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट की मेन प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। हमारी ये कुछ मेन पॉइंट्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने के तरीक़ों के अकॉर्डिंग कुछ टिप्स दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा कुछ टाइम में हमारे चैनल पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। बाय।